संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति संवाद में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अभी हम मौजूद हैं राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक बाड़मेर ज़िले में, और हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर बाड़मेर निशांत जैन जी। उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका अनुभव पूरे चुनाव के दौरान। सर, सबसे पहले ये बताएं, जो सफलतापूर्वक आप लोगों ने इस चुनाव को आयोजित कराया है, क्या चुनौतियां इस बीच रही हैं? जी देखिए, चुनाव जो है बहुत लोकतंत्र का उत्सव है और माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार एक एक प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है। चाहे वो बूथ्स का ईवीएम्स का रैंडमाइजेशन हो, चाहे वो पोलिंग पार्टीज़ का रैंडमाइजेशन, तो पूरी तैयारियां 2-2.5 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। तो उस दौरान कार्मिक प्रबंधन, पर्सनल का मैनेजमेंट, मटेरियल का मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, सभी तरह के इसके अंदर कंपोनेंट्स रहते हैं। तो माननीय चुनाव आयोग द्वारा सीईओ ऑफिस के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, उसके द्वारा सब तैयारियां होती हैं। चैलेंज की बात अगर करें तो मतदान दलों की रवानगी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि 2254 बूथ, उनमें पोलिंग पार्टी में एक में 4 मेंबर होते हैं, पुलिसकर्मी अलग से होते हैं। तो वो लगभग 10-15 हज़ार लोग कल सुबह यहाँ से रवाना हुए और वो पूरा मतदान से एक दिन पहले, और वो अपने अपने बूथों पर पहुँचे जो दूर दराज के क्षेत्रों में होते हैं। वो भी एक चुनौती कि दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ बूथ, जैसे 48 बूथ्स ऐसे थे जो शैडो एरिया में थे, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का एक चैलेंज रहता है। इस तरह से ये पूरी एक बहुत बड़ा प्रबंधन, बहुत बड़ी लॉजिस्टिक एक्सरसाइज होती है। जो चुनाव आयोग जिस तरीके से आखिरी मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, मतलब कोई भी मतदाता छूटे ना, उसके लिए विशेष चुनाव बूथ भी बनाए गए। उसी में से एक था यूनिक बूथ्स की बात करें तो किस तरह से आप लोगों ने उसको मैनेज किया? बहुत जो एरिया है बाड़मेर का काफ़ी अलग है बाकी इलाकों के मुकाबले, उसको आपने कैसे मैनेज किया? जी, तो वो चूँकि एक फुल प्रूफ व्यवस्था है और हाल ही में विधानसभा चुनाव में जैसा जो एक्सरसाइज की गई थी एग्जैक्टली उसी तरह से ये भी एक्सरसाइज होती है। बस अंतर इतना होता है कि रिटर्निंग अधिकारी जो है वो एसडीएम के बजाय यहाँ पर डीएम हो जाते हैं। तो पूरा हम जो एक कम्युनिकेशन प्लान, व्हीकल्स किस तरह जाते हैं, उनका रूट चार्ट और बूथों की संख्या में थोड़ा सा फ़र्क आता है, पर लगभग वही रहते हैं। तो इस प्रकार से स्पेशल बूथ्स हम बनाते हैं जो चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं के, दिव्यांगों द्वारा मैनेज्ड, युवाओं द्वारा मैनेज्ड मॉडल बूथ्स पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। पहले 5 मतदाताओं को सम्मानित करना, पौधारोपण कराना मतदाताओं से, मतदाताओं को वोटर असिस्टेंस बूथ वहाँ पे बनता है, छाया पानी की सुविधा होती है, मेडिकल किट वहाँ होती है, मेडिकल टीम होती है, व्हील चेयर दिव्यांगों के लिए होती है, रैंप होता है। तो वो एक बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज जो महीनों से चलती भी रहती है। और फिर उसके बाद हमारे बीएलओ होते हैं जो बूथ पर होते हैं, जो उसके अलावा पोलिंग पार्टीज़ मतदान के समय जाती हैं, उनके साथ में सुरक्षाकर्मी, सीएपीएफ फोर्सेस आती हैं और आरएसी स्टेट पुलिस फोर्सेस आती हैं, स्टेट पुलिस होती है, होमगार्ड होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा एक आयोजन होता है। जो सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ देखी जाती हैं महिलाओं को लेके की जाती है कि जो मतदान के केंद्रों तक पहुंच सके। कई मर्तबा ऐसा देखा गया, पुराने अनुभव भी रहे हैं कि दूर अगर पोलिंग बूथ होता है तो महिलाओं को दिक्कतें रही हैं। हाल ही में जो चुनाव आयोग ने जो मतदान केंद्र नज़दीक बनाने की कोशिशें की और कई जगह बनाए भी, हमने कई जगहों का दौरा भी किया, महिलाओं को बड़ी सुविधा उससे हुई है। तो जो वोटिंग टर्नआउट है उस पर कितना असर आप देखते हैं, और महिलाओं को जो सुविधा आगे आने वाले वक्त में भी रहेगी उसको कैसे चैलेंज की तरह देखते हैं? चूँकि चुनाव, जैसा आपने खुद ही कहा कि चुनाव आयोग ने पहले ही पास बूथ किए हुए हैं, तो उस हिसाब से वो तो सुविधा पहले से है ही। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बाड़मेर के सीमावर्ती इलाके में शिव में एक बूथ है जहाँ 35 ही वोटर हैं केवल। तो इस प्रकार से भी बूथ बनाए गए हैं, जबकि सामान्यतः एक बूथ पे 1450 वोटर होते हैं अधिकतम। तो उसके बाद इतने कम मतदाताओं पे बूथ बना हुआ है। फिर महिलाओं के लिए तो विशेष सुविधाएं, उनके सहयोग के लिए, उनकी सुविधा के लिए आंगनबाड़ी वर्कर, आशा और स्टेट लाइवलीहुड की जो राजीविका की वर्कर्स होती है वो सब वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं और वो उनको एक पहचान सुविधा का काम करते हैं। बॉर्डर जिला होने की वजह से कौन सी चुनौतियाँ ऐसी रही जिसको आपने सफलतापूर्वक अपनाया और उसको हल किया? कौन से ऐसे चैलेंजेस रहे हैं जो आपने देखे? देखिए, ये एक फुल प्रूफ एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी
गलती का स्कोप माननीय आयोग द्वारा नहीं रखा जाता है, सब कुछ बहुत प्रोसीजरल और बहुत फुल प्रूफ होता है। तो जो बूथ्स का निर्धारण है, आगे आने वाले समय में ज़रूर कुछ नए बूथ हर चुनाव में वो असेसमेंट होता है, उसके हिसाब से बनते हैं। और फैसिलिटेशन में तो और कितना भी फैसिलिटेशन और किया जा सकता है, पर जिस तरह से आज मतदान हुआ तो कहीं भी फैसिलिटेशन की लेके कोई भी शिकायत हमारे पास नहीं आई। सब जगह छाया, पानी और जो बेसिक सुविधाएं माननीय आयोग द्वारा निर्धारित की गई हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं, एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़। संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।